अचानक ऐसा क्या होगा कि रशिया ने भारत को धमका दिया? चेतावनी छोटा शब्द होगा। इट्स ए क्लियर कट वार्निंग एंड थ्रेटनिंग कि भैया मैंने तुम्हें कह दिया है, हां कर या ना कर। क्या भारत उन संबंधों को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है? मुझे लगता है कि इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इंडिया अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। भारत को अमेरिका भी चाहिए और रूस भी चाहिए, लेकिन रूस और चीन का संबंध नो लिमिट एग्रीमेंट के हिसाब से एक मल्टी डायमेंशनल है, जबकि भारत का नहीं है। इसका मतलब कल को और चाइना और इंडिया की लड़ाई होगी तो रशिया भारत के साथ नहीं खड़ा होगा, ये सबको पता है भाई। मुझे लगता है कि मोदी को रात को नींद नहीं आ रही होगी और जयशंकर को भी रात को नींद नहीं आ रही होगी। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि रूस को अमेरिका के साथ बैलेंस कैसे किया जाए। ये पहली बार कई सालों में ऐसा हुआ है जब रूस ने भारत को खुलकर चेतावनी और धमकी दे दी है, डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। दरअसल देखा जाए तो इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि अगर इंडिया कोई भी बड़ा एक मिलिट्री एग्रीमेंट करता है पुतिन के साथ कल 4 तारीख को और 5 तारीख को, ये अमेरिका को नागवार गुजरेगा। और शायद पुतिन ये कहने की कोशिश करे कि मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें फैसला करना कर लो, नहीं तो मैं चीन की ओर ऑलरेडी बैठा हुआ हूं, बाद में मुझसे मत कहना कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया का साइलेंस जो है, चुप्पी जो है, वो इस समय पुतिन को नागवार गुजर रही है। इधर कुआं उधर खाई, दैट इज मोदी फॉर यू। दोस्तों, कल 4 तारीख है, पुतिन भारत आ रहे हैं। अचानक ऐसा क्या होगा कि रशिया ने भारत को धमका दिया? जी हां, ये बड़ी सेंसेशनल स्टोरी है साहब। रशिया ने भारत को चेतावनी दे दी और भारत के पाले में गेंद डाल दी, फैसला आपको करना है। पुतिन लंबे समय से Su-57 हो या इसके अलावा S-500 हो या कई और चीजों का ऑफर देते आए हैं, लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक चुप्पी साधी हुई है। जयशंकर ने भी, राजनाथ ने भी और मोदी ने भी। मुझे लगता है कि ये चुप्पी अब रूस को खलनी शुरू हो गई है, और खास तौर से अब जबकि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया रूस से, तो अब उनकी कमाई भी बंद हो गई है। पहले तो कमाई थी तो बार बार इंसिस्ट करते थे, फिर इंसिस्ट करते थे, फिर इंसिस्ट करते थे, लेकिन भारत बात नहीं कर रहा था उसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका का डर था। लेकिन अचानक व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले, 1 दिन पहले या 1.5 दिन पहले, रूस ने बॉल को भारत के पाले में डाल दिया और कह दिया, डिसाइड तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। ये धमकी है, चेतावनी छोटा शब्द होगा। इट्स ए क्लियर कट वार्निंग एंड थ्रेटनिंग कि भैया मैंने तुम्हें कह दिया है, हां कर या ना कर। पुतिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, खास आदमी है, और पुतिन के भारत आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें कुछ ऐसा बोल दिया जो भारत को नागवार गुजरेगा। भारत सोचेगा कि पुतिन आने से पहले मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं। अल्टीमेटली कह दिया कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो दरअसल नो लिमिट एग्रीमेंट के अंतर्गत। जी हाँ, चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ रूस का एक एग्रीमेंट है, पुतिन और जिनपिंग का रिटन एग्रीमेंट है, जिसका नाम ही नो लिमिट एग्रीमेंट है। नाम क्या है? नो लिमिट एग्रीमेंट, कि हम तुम्हारी किसी भी सीमा तक जाकर मदद करेंगे अगर तुम्हारी किसी के साथ जंग होती है। और चीन जम के रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन के साथ वॉर में, सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बम बनाने का मटेरियल हो या बाकी लॉजिस्टिक हो, सब कुछ चाइना दे रहा है, जम के दे रहा है, तेल भी खरीद रहा है। अब ये नो लिमिट एग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रूस की रही है। पेस्कोव ने एक ऐसी बात कह दी जो शायद किसी को भी नागवार गुजरेगी। उनका कहना है कि हमारा और चीन का नो लिमिट एग्रीमेंट है और हमारा भारत के प्रति ये रुख है, हमारा भारत के प्रति ये रुख है कि हम चाहते हैं कि हम नो लिमिट एग्रीमेंट करें। ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ तैयार है। यानी कि हम तो आगे बढ़ चुके हैं और हम आगे बढ़ने को तैयार है तुम्हारे साथ। तुम्हें डिसाइड करना है, ये मोदी से कह रहे हैं, इंडिया से कह रहे हैं, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि चीन तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ बहुत ही हाई लेवल का हमारा कॉपरेशन है। फिर कहते इंडिया के साथ भी है, शायद वो कहने की कोशिश करें कि इंडिया के साथ उस हाई लेवल का कॉपरेशन नहीं है जो चीन के साथ है। बोलता चीन के साथ तो हम नो लिमिट के एग्रीमेंट से भी आगे जाने को तैयार हैं। ये फिर से चेतावनी है। फिर कहते हैं हम भारत से कहना चाहते हैं कि
भारत, आप जिस हद तक आगे जाओगे हम उस हद तक आगे जाने को तैयार हैं। आप जिस हद तक हमारे से सहयोग बढ़ाओगे हम उस हद तक आपके साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। हम उससे भी आगे जाने को तैयार हैं, लेकिन यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस हद तक हमारे साथ आगे जाने को तैयार हो, कि यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें किस हद तक हमारे साथ आगे जाना है। बोलता है ये सही है कि दबाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहते हैं, उन दबाव के चलते हमें सावधानी से आगे जाना चाहिए, लेकिन हम किसी और देश के प्रभाव में या किसी और देश के दबाव में हम किसी और देश के साथ संबंध सुरक्षित ना रख पाए तो फिर आपको उस बारे में सोचना होगा। सीधी वार्निंग कह दी कि आप ट्रंप के दबाव में हैं और आपको उस दबाव से मुक्त रहना चाहिए। आप नहीं मुक्त हो पा रहे हैं तो आपको हमारे साथ ट्रेड और रिलेशनशिप को सिक्योर करना है, तो आपको एक तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त रहना होगा जिसका नाम ट्रंप है, और वो करना होगा जो आपके और मेरे देश के यानी कि रशिया और इंडिया के हक में है। पुतिन ने एक शब्द और कहे भारत आने से पहले कि वो भारत के साथ संबंधों को न्यू हाइट्स तक ले जाना चाहते हैं, नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या भारत उन संबंधों को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है? मुझे लगता है कि इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इंडिया अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। भारत को अमेरिका भी चाहिए और रूस भी चाहिए, लेकिन रूस चीन के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट कर चुका है। रूस ने यह कह के कि मैं तुम्हारे साथ भी किसी हद तक आगे जाने को तैयार हूं जैसे मैं चीन के साथ जाता हूं, तो रशिया अपना डेडिकेशन इंडिया के लिए शो कर रहा है, बैलेंस कर रहा है चाइना के साथ और इंडिया के साथ। लेकिन क्या इंडिया बैलेंस करना चाहता है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संकेत भी है, एक वार्निंग है, धमकी भी एक तरह से कहा जाए कि भाई फैसला तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। देखिए सैंक्शंस लगे हैं, रशिया को इंडिया की तलाश है, यह बात तो सही है। रशिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर इंडिया की तलाश है, चीन की तलाश तो पूरी हो चुकी है। अब चीन और अमेरिका के संबंध अलग लेवल के हैं, हम उसको अमेरिका और इंडिया के लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना बहुत पावरफुल है, तो चाइना के साथ ट्रंप के संबंध और किस्म के हैं। हमारे साथ संबंध मोदी के साथ जो है वो दरअसल क्या कहते हैं कि ऑरेंजेस एंड एप्पल्स की तरह होते हैं, इक्वल नहीं है, अनइक्वल संबंध है। अब मुसीबत यह है कि अमेरिका और भारत के संबंधों की गहराई यहां पर आती है और रशिया को यह स्वीकार नहीं कि इंडिया इतने गहरे संबंध अमेरिका से रखे, अमेरिका को यह स्वीकार नहीं कि इंडिया इतने गहरे संबंध रशिया के साथ रखे। और यूक्रेन युद्ध के ऊपर मोदी जी हमेशा वो क्या कहते हैं कि टिकटॉक करते रहे, ना इधर ना उधर के, ये कह के नहीं हम तो युद्ध के खिलाफ हैं, हम तो बुद्ध के साथ हैं। बात साफ सीधी नहीं करते मोदी ना, ये उनके साथ एक मुसीबत है। यानी कि रूस ने धमकी दे दी है, अगर मेरे साथ तुम्हें संबंधों में नई ऊंचाई चाहिए, मेरे साथ संबंधों में अगर तुमको एक किस्म का नो लिमिट एग्रीमेंट चाहिए तो तुम्हें पश्चिम के दबाव से मुक्त होना पड़ेगा, तब उससे बात करनी होगी, अदरवाइज मैं चला। धमकी तो दे दी कि आपको वेस्ट के और अमेरिका के दबाव से मुक्त होना होगा। रूस चाहता है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत रूस के साथ उसके ट्रेड रिलेशंस को कम ना करे, यानी कि तेल खरीदना जारी रखे। अब ये सवाल बहुत अहम है। मुझे लगता है कि अब भारत में भी कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि रशिया ने बॉल को हमारे पाले में डाल दिया है और वार्निंग दे दी है कि भैया चलना चलो साथ में, नहीं तो मैं चला चीन के साथ में। लेकिन रूस और चीन का संबंध नो लिमिट एग्रीमेंट के हिसाब से एक मल्टी डायमेंशनल है, जबकि भारत का नहीं है। इसका मतलब कल को और चाइना और इंडिया की लड़ाई होगी तो रशिया भारत के साथ नहीं खड़ा होगा, ये सबको पता है भाई, एवरीबॉडी नोज इट। अब यहां से भारत क्या करेगा? अभी तक भारत का व्यापार करीब 65-70 बिलियन डॉलर का था रशिया से, अब उसमें से करीब 63 बिलियन डॉलर तो सिर्फ ऑयल का था। अब वो पूरा डाउन हो गया तो हम तो वापस 4-5 बिलियन डॉलर पे आ गए, हमारा बाकी व्यापार ही नहीं उसके साथ में। लेकिन अमेरिका के साथ तो है ना भाई, 125 बिलियन डॉलर का व्यापार और बाकी सॉफ्टवेयर का अलग से है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया क्या करेगा? धमकी तो दे दी, क्या इंडिया में इतनी ताकत है कि जो रशिया ने कहा कि देखो हम तो आगे बढ़ने को तैयार हैं और हर हद तक बढ़ने को तैयार हैं, ये तुम्हें तय करना है कि तुम किस हद तक हमारे साथ आगे आने को तैयार हो। मुझे लगता है कि मोदी को रात को नींद नहीं आ रही होगी और जयशंकर को भी रात को नींद नहीं आ रही होगी। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि रूस को अमेरिका के साथ बैलेंस कैसे किया जाए। ये पहली बार कई सालों में ऐसा हुआ है जब रूस ने भारत को खुलकर चेतावनी और धमकी दे दी है, डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये भी कह दिया कि तुम दबाव में मत आओ, लेकिन इंडिया दबाव में है, ये सबको पता है। मुझे लगता है कि इंडिया इस टाइम चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके खेमे में रहे, रूस चाहता है भारत उसके खेमे में रहे। और ये पुतिन का जो दौरा है ये पश्चिमी देशों के लिए एक संकेत है। भारत अभी भी देखा जाए तो रूस और अमेरिका को लेकर नॉन अलाइंड की नीति पर चल रहा है। भले इंडिया डिक्लेयर ना करे कि हम नॉन अलाइंड पे हैं, हम ग्लोबल साउथ को लेकर चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भारत दरअसल देखा जाए तो इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है
क्योंकि अगर इंडिया कोई भी बड़ा एक मिलिट्री एग्रीमेंट करता है पुतिन के साथ कल 4 तारीख को और 5 तारीख को, ये अमेरिका को नागवार गुजरेगा। मुझे लगता है कि मोदी एक चक्र में फंस चुके हैं, मोदी को फैसला करना पड़ेगा। और पुतिन ने जो वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, ये अपने आप में खतरनाक संकेत है कि आइदर यू आर दिस वे दैट वे। और शायद पुतिन ये कहने की कोशिश करे कि मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें फैसला करना कर लो, नहीं तो मैं चीन की ओर ऑलरेडी बैठा हुआ हूं। बाद में मुझसे मत कहना कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अभी मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार हूं, तुम्हें फैसला करना है। लेकिन इंडिया का साइलेंस जो है, चुप्पी जो है, वो इस समय पुतिन को नागवार गुजर रही है। इधर कुआं उधर खाई। दैट इज मोदी फॉर यू।